रहीम। वेलकम टू CSS। हम CSS पढ़ेंगे। बेसिकली CSS stands for Cascading Style Sheet. Styles defines how to display HTML elements. Styles were added to HTML 4.0 to solve a problem. External style sheets can save a lot of work. इसका मतलब है Cascading Style Sheet, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, that it is a style sheet. ये स्टाइल है जो कि अप्लाई होगा HTML टैग्स पे, और ये स्टाइल ऐड किए गए HTML 4.0 वर्जन में। अब कौन सा वर्जन चल रहा है? 5 चल रहा है, HTML 5 चल रहा है। तो जब HTML 4 इंट्रोड्यूस हो रहा था तो वहाँ पे स्टाइल्स भी ऐड हो गए थे। हम एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं, वो अब आप एक्सपीरियंस कर जाएंगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट से आप बहुत काम सेव कर सकते हैं। CSS कैन कंट्रोल मैनी एलिमेंट्स ऑफ आवर वेब पेजेस। CSS के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक कलर्स चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, स्पेसिंग, मार्जिन्स एंड मच मच मोर। आप ऐसा कर देते हैं कि अगर आप एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस तरह आप index.html पेज बनाते हैं उस तरह हम एक फाइल बना लेते हैं, एक पेज बना लेते हैं जिसको हम अपनी तरफ से कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइल, लेकिन .css लिख लेते हैं। तो वो .css वाला फाइल लिंक कर देते हैं .html पेज के साथ। तो स्टाइल हम करते हैं .css के पेज में और अप्लाई होता है .html के पेज में जो टैग्स हैं उन पे। अब आप एक्सपीरियंस कर जाएंगे। स्टाइल ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की। वो कैसे कि HTML जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो ये एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ। टीम पर्पस ली, आपको पता है कि वो रिसर्च लेबॉर्ट्री में कुछ रिसर्च बेस्ड काम कर रहे थे, और इससे फिर उन्होंने कुछ कोड लिखा कि रिसर्च पेपर से बेसिकली हाइपरलिंकिंग जो है, जिस पे आप क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे जंप करते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा कोड लिखा कि वो रिसर्च पे क्लिक करे तो दूसरे रिसर्च पेपर पे जाए, दूसरे से तीसरे पे जाए, फिर बैक आए। और इसके बाद शुरुआत हो गई फिर HTML वर्ड की। तो HTML का कोई प्लेन नहीं था कि इनमें से टैग्स होंगे। फिर उनका प्लेन बना और HTML में से स्टैंडर्ड आ गया, लाइक टैग्स आ गए। टैग्स लाइक H1 टैग, लाइक पैराग्राफ टैग, ऐसे टैग आ गए। तो फिर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट्स वेयर fonts and color information were added to every single page become a long and expensive process. जब बड़े बड़े पेजेस बनते थे, अब तो आपने बहुत छोटी पेज बनाई है, लेकिन बड़े बड़े वेबसाइट जिनमें से बहुत डेटा होता था और वहाँ पे फंड्स भी आते थे, वहाँ पे कलर्स भी ऐड होना होता था, वहाँ पे फंड फैमिली या फेसेस भी ऐड होने होते थे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई और कंज्यूमिंग बन गई, और लाइक एक तरह के डिफ़िकल्ट टास्क बन गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने CSS को क्रिएट किया। W3C। अच्छा, W3C क्या है? ओके, असल में क्या है? W3C क्या है? क्या है? यूज किया CSS। Styles are normally saved in external .css files. External style sheets enable you to change the appearance and layout of all the pages in a website just by editing one single file. हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक फाइल में से CSS लिख लेते हैं, तो हम एक फाइल से पूरे प्रोजेक्ट के लिए स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से हम इसमें से एडिटिंग कर सकते हैं। हर एक चीज़ का सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मीन्स कि लिखने का तरीका। तो आप CSS को कैसे लिखते हैं? पहले नंबर पे होता है सेलेक्टर, कि आप सेलेक्ट करेंगे HTML का टैग कि मैंने किस चीज़ पे स्टाइल अप्लाई करना है। वंस यू सेलेक्ट इट, देन यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज, एंड इन प्रॉपर्टीज यू हैव टू गिव वैल्यू। लाइक H1 को मैंने सेलेक्ट किया कि H1 टैग पे मैंने CSS अप्लाई करना है, तो इसके बाद H1 की ये बॉडी स्टार्ट हो गई, ये बॉडी इसकी लास्ट में एंड हो गई। यहाँ पे डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, और डिक्लेरेशन ब्लॉक में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टी नेम और एक वैल्यू। लाइक आप कलर चेंज करना चाहते हैं H1 का, हेडिंग 1 का, तो आप कलर और ब्लू, रेड, ग्रीन, फलां फलां। फिर देखो, अगर आप उनका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है फन डैश साइज, और ये वैल्यू आप देते हैं कि जितना ज़्यादा आप उनका साइज़ चाहते हैं उतना ही। तो मतलब डिक्लेरेशन ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू, एंड ये सेपरेट होते हैं सेमी कॉलन से। ये एक डिक्लेरेशन ब्लॉक, ये दूसरा डिक्लेरेशन ब्लॉक। और देखो, प्रॉपर्टी और वैल्यू जो है, प्रॉपर्टी और वैल्यू ये क्या हो जाती है, ये डॉट से, डबल डॉट से सेपरेट होती है। डबल डॉट और आप लगाते हैं। SSS rules that consist of a selector and a declaration block. The selector points to the HTML element you want to style.
The declaration block contains one or more declarations separated by semicolon. Each declaration includes a property name and a value separated by a colon. Okay. अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ। आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक पेज क्रिएट करते हैं। ओके, मैंने पेज क्रिएट की और इसको मैं नाम दे रहा हूँ लाइक क्या मुसीबत है, फर्स्ट स्टाइल .css। मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, फर्स्ट स्टाइल .css। ओके, मुझे पहले HTML ही लिखना चाहिए। ओके, फिलहाल मैं HTML ही पेज बनाऊंगा .html। क्यों? क्योंकि HTML टैग्स मेरे पास तो होने चाहिए, इसके बाद उन टैग्स पर मैं CSS अप्लाई करूंगा। तो आप वैसे ही करें कि आप यहाँ पे या तो इसी तरीके से HTML जैसे इंटर करते हैं, ये भी HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है, या आप HD कंट्रोल स्पेस से ले आए। ओके, यहाँ पे मैं इनको नाम दे देता हूँ कि लाइक फर्स्ट स्टाइल। कंट्रोल एस करता हूँ और जब भी मैं एक H1 यहाँ पे ले लेता हूँ, H1, और इस H1 में मैं कुछ लिख लेता हूँ लाइक वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कंट्रोल एस किया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस H1 पे स्टाइल अप्लाई करूँ। तो स्टाइल को आप डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल स्टाइल से, एक इंटरनल स्टाइल से और एक इनलाइन स्टाइल से, लेकिन वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे हेड में आता हूँ और हेड में एक टैग स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है स्टाइल टैग। जैसे इंटर करूँ टाइप टेक्स्ट RCSS इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये स्टाइल टैग के अंदर मैं स्टाइल करूँगा। जैसे हमने पढ़ा कि पहले होता है सेलेक्टर। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्टर के लिए ये डिक्लेरेशन ब्लॉक होते हैं, जिनमें से आप यहाँ पे दे देते हैं प्रॉपर्टी। ओके, फिर आप यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू एंड इट इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। ओके, लेकिन हम किस तरह करते हैं, अब मैंने H1 को सेलेक्ट किया, हम इस तरह करते हैं। इसके बाद मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कलर, फिर कॉलन, और कलर को मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ लाइक रेड। इसको कंट्रोल एस किया मैंने, और जैसे मैं इसको यहाँ पे क्रोम में ओपन करूँ, को अलाइन करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर, लेफ्ट, राइट उसी तरह ही दे सकते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ से अपडेट किया तो देखो ये सेंटर पर आ गया। सेम लाइक दैट अगर मैं इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज लेट सपोज मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ और आप देखिए यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो 30 इतना हो गया। अगर और भी बढ़ाना है आपने, लाइक मैं इसको 60 करता हूँ, कंट्रोल एस, और आप देखिए इसके डबल हो जाएगा उनका साइज। एंड सो once you selected the element, once you selected the tag, then you can perform style on that tag or element. Okay, let's come to the point. सर हो सकते हैं हमारे साथ H1 एक पेज में मजीद हो। या वो इसकी तरफ आते हैं, वो सिलेक्शन के फिर टाइप्स हैं, उनको हम यूनिकली एक लाइक अभी इस पे आते हैं। अच्छा, CSS कमेंट्स, CSS आपको पता है कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं। कमेंट्स इसलिए यूज़ होते हैं ताकि अगर आपका कोड कोई और देखे तो उसको आसानी हो रीड करने में कि आपने क्या क्या। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेक्शन बनाया है टीम के लिए, तो मैं ऊपर कमेंट्स लिखता हूँ कि टीम सेक्शन स्टार्टेड, फ्लास्टर सेक्शन स्टार्टेड, या मैं कुछ और इंस्ट्रक्शन उसमें लिखूँ। कमेंट्स जो है वो रीडेबल नहीं होते कंपाइलर में, मतलब उनका रिजल्ट ब्राउज़र में शो नहीं होता और ये कोडिंग में पड़े रहते हैं। अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल सेक्शन बना लिया और आप चाहते हैं कि मुझे अभी ये सेक्शन शो नहीं करना, तो आप उसको सिंपली कमेंट करें तो आपके पास कोड के फॉर्मेट में होगा, जब आपको शो करने की ज़रूरत पेश आए उनको कमेंट से बाहर निकालें। तो CSS में अगर आप कोई चीज़ कमेंट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस फंड को कमेंट करूँ, इसको हाईलाइट करें, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करें, ये खुद कमेंट्स में हो जाएंगे। ओके, जनरली CSS के जो कमेंट्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं, देखो, और इसके अंदर डबल स्टार, तो इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे कमेंट्स। ओके, लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ CSS कमेंट्स, कंट्रोल एस करूं और आप देखिए इनका कोई इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। सेम लाइक दैट हमारे पास फिर कलर है, डिफरेंट टाइप्स के कलर है। हमारे पास 3 कलर्स है, एक को हम
हेक्साडेसिमल वैल्यू कहते हैं, एक को हम आरजीबी कलर कहते हैं और एक को हम कलर नेम कहते हैं। आप तीन तरीकों से कलर्स को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने H1 को सेलेक्ट किया है, इसके बाद मैं बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखो मैंने बॉडी सेलेक्ट की, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इनका एंडिंग पॉइंट आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, तो देखो बैकग्राउंड डैश कलर और यहाँ पे कह दूँ कि लाइक ऑरेंज। ओके, कंट्रोल एस किया, सो दिस इज कलर नेम, इनका कलर हो गया ऑरेंज। अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू देना चाहता हूँ, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू यूजुअली या 3 या 6 का होता है, लेकिन 6 कैरेक्टर लाइक हेक्सा का की वैल्यू होती है HF4511E। या मैं कोई हेक्साडेसिमल की वैल्यू दे रहा हूँ तो उनका कलर हो जाएगा यूँ। हर कलर के लिए कोई वैल्यू हेक्साडेसिमल की है। सेम लाइक दैट मैं ये टास्क कर सकता हूँ आरजीबी से। आरजीबी के कलर्स भी आप दे सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे लिखिए आरजीबी। ओके, आरजीबी को प्रेस करें। आरजीबी तीन वैल्यू लेती हैं। आर का मतलब है रेड, जी का मतलब है ग्रीन, बी का मतलब है ब्लू। तो मैं रेड की वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू जीरो, कम से कम वैल्यू जीरो होती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है, 255। मतलब अगर आप 255 देंगे फर्स्ट वैल्यू, तो इसका मतलब होगा फुल रेड, और बाकी मैं 0 0 देता हूँ, बीच में आप खामा देते हैं। मतलब 255 मैक्सिमम वैल्यू, रेड की मैक्सिमम वैल्यू, ग्रीन की 0 और ब्लू की भी 0। कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देखिए ये फुल रेड आ रहा है। ओके, सेम लाइक दैट अगर मैं इसको 255 को मैं कर देता हूँ 0, और अब ये सेकंड वैल्यू किस चीज़ की है, ग्रीन की है, तो अब देखो यहाँ पे ग्रीन आएगा। सेम लाइक दैट अगर मैं इस ग्रीन की कर देता हूँ 0 और यहाँ पे इसकी कर देता हूँ 255, कंट्रोल एस करता हूँ और अब देखें तो ब्लू। अब इनके कॉम्बिनेशन से कोई कलर बनता है। ओके, इन वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से कोई कलर बनता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं 200 देता हूँ रेड को, और इसको मैं 255 देता हूँ, इसको 0 देता हूँ, तो रेड और ग्रीन से कोई वैल्यू बनेगी जो कि इस तरह बन रही है। लाइक अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं 100 कर देता हूँ और इसको 255 कर देता हूँ, इसको मैं 150 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो देखो इनके कॉम्बिनेशन से कोई वैल्यू बन रही है। तो इसी तरह आप खुद भी कलर बना सकते हैं, खूबसूरत कलर्स, ठीक। और अगर आपको फाइंड करने हैं कलर्स, आपने सिंपली यहाँ पे आना है। ज़्यादातर लोग RGB के कलर यूज़ करते हैं। फिर एक इसमें से RGBA भी है। RGBA, ए का मतलब है अल्फा, ओपेसिटी। ओके, ओपेसिटी का मतलब है कि आप यहाँ पे फोर्थ वैल्यू देते हैं। लाइक वो वैल्यू भी आप 0 से 1 तक दे सकते हैं। लाइक मैं देता हूँ कि 0.4, तो आप देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि ये कलर थोड़ा सा डिम हो जाएगा, है कलर लेकिन वो कलर डिम हुआ। अगर मैं इस वैल्यू को 0 देता हूँ तो ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट कर देगा, मतलब बिल्कुल ही ये वाइट कर देगा। अगर मैं इसको जितना भी 1 के करीब ला देता हूँ, लाइक 0.8, तो ये उतना ही इसी कलर के करीब जाएगा, कंट्रोल एस। तो आप देखिए अगर मैं उसको 1 करूं तो ये फुल कलर होगा। तो RGBA इसको कहते हैं। कभी कभी आप ये RGBA भी देखते हैं तो इस पे आप कंफ्यूज हो, तो वही कलर आ गया। ओके, आप ये कलर सिंपली फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। आपने खूबसूरत कलर यूज़ करना है, चाहे आप टेस्टिंग भी कर रहे हैं, चाहे आप मेरा असाइनमेंट भी कर रहे हैं, तो आपने बेस्ट कलर्स यूज़ करने हैं। ऐसे नहीं कि आप तेज़ रेड कलर, ग्रीन, ब्लू यूज़ कर रहे हैं। आपने खूबसूरत चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे कि आमिर साहब ने आज कार्टून के जो पिक्चर यूज़ किए थे, इस पे मैंने उसको फर्स्ट पोजीशन पे इसको मैंने लिया। बाकी काम आप लोगों ने उसी तरह किया था, लेकिन इसने कुछ क्रिएटिव इमेज यूज़ किया था। तो आप हमेशा टेस्टिंग भी करें, किसी के लिए कोई क्वेज हो, कुछ भी हो, आपने हर जगह पे स्टैंडर्ड खूबसूरत कलर्स, खूबसूरत स्टफ, पिक्चर स्टैंडर्ड खूबसूरत पिक्चर यूज़ करने हैं, ठीक है। आपका ना हो बेशक, किसी और का हो, लेकिन प्यारा खूबसूरत पिक्चर यूज़ करना है। तो आ, ये पिक्चर आप यहाँ से लाइक कार्टून टाइप पिक्चर्स आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, कलर्स। ओके, लाइक RGB कलर्स फॉर CSS। ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। देखो कलर RGB, यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखो
बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनमें से ये देखो, इस टाइप के कलर भी आप ले सकते हैं, वो बाद में हम CSS में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो देखो बैकग्राउंड कलर, ये तो जस्ट वो है। इसमें से देखो कलर है, लेकिन ये उनके नाम पे है, ये हेक्साडेसिमल पे है, और ये देखो RGB की वैल्यू है। आप RGB के अंदर ये पेस्ट करेंगे। कहीं पे ये सिंपल वैल्यू दिए गए होते हैं, और कहीं पे फिर क्या होता है, कंप्लीट RGB दिया गया होता है। तो आप सर्च जी कैसे देते हैं फंक्शन, ये फंक्शन कह सकते हैं सर। या श्योर आप उसको कह सकते हैं, लेकिन CSS वालों ने अडॉप्ट किया है ये फंक्शन। तो आप देखो यहाँ पे ये 3 टाइप के आप वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं लेट सपोज मुझे पसंद आया, ये कलर मुझे पसंद आया, तो मैं इसको 3 तरीकों से दे सकता हूँ। नाम, लेकिन आप कोशिश करें कि नाम ना दे, ज़्यादातर कोशिश करें कि आप हेक्साडेसिमल वैल्यू दे, या आप RGB दे दे। तो अगर मैं इस RGB को देना चाहूँ, मैं इसको कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे जो RGB की वैल्यू है इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, और ये RGB की वैल्यू है, 3 वैल्यूज है, तो मैं इसको RGB कर दूंगा, Ctrl+S। और आप देखें जो पेज मैंने बनाई है, तो वो पेज उसी तरह ही होगा। इसी तरह आप कलर्स को लेंगे, और इस कलर को मैं कर देता हूँ वाइट, मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट। तो अब आप कुछ इस पर परफॉर्म कर सकते हैं, और चलो उसको वैसे ही जो मेरा कलर था वो बेस्ट था। ओके, या इसको येलो कर दे, या इसको ऑरेंज कर दे। एनीवे ये आप कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास CSS सेलेक्टर्स। CSS सेलेक्टर्स से पहले मैं आता हूँ 3 ways टू इंसर्ट CSS पे। आप CSS को 3 तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं। एक को एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहते हैं, एक को इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं, और एक को इनलाइन स्टाइल शीट कहते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये तीनों तरीके मैं अप्लाई करता हूँ। ये जो तरीका मैंने अप्लाई किया, इसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। ओके, मैं ये कोड ख़त्म करूँगा, ये कोड मैं कर देता हूँ Ctrl+X, ख़त्म किया ना मैंने, इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, Ctrl+S कर रहा हूँ। आप देखें CSS ख़त्म हुआ ना। ओके, अब मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे आके एक फ़ाइल बना लेता हूँ। उस फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में स्टाइल नाम दिया होता है। मैं इसको कह देता हूँ कि style.css, इसको मैंने बना दिया, ओके कर दिया। फिर इस CSS को या तो मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, या इसको डायरेक्टली वहाँ पे ओपन करता हूँ। ड्रैग किया, मैंने Ctrl+V किया, वही कोड लेकिन स्टाइल टैग के बगैर। ठीक है जी, मैंने Ctrl+S किया, और अब इस style.css को कनेक्ट करूँगा मैं, इस style.css को मैं कनेक्ट करूंगा इसी पेज के साथ। तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक टैग है जिसे कहते हैं लिंक टैग। जैसे आप इंटर करते हैं, ये कुछ आ जाता है। आप यहाँ पे दे दे वही पेज का नाम जो कि है style.css, एग्जैक्ट वही पेज का नाम। और आप ये टाइप टेक्स्ट और CSS रिमूव करें। ये HTML5 से ज़रूरत होती थी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, आपने एक प्रॉपर्टी देनी है रिलेशन स्टाइल शीट की, इनका रिलेशन जो है वो स्टाइल शीट है। और जो href हाइपर रेफरेंस, मतलब ये फाइल आप इंक्लूड करें इस पेज में। तो मैंने देखो स्टाइल वहाँ पे किया है, अप्लाई होगा इस H1 पे और इस बॉडी पे। अब मैं इसको Ctrl+S कर रहा हूँ फिर से, और आप देखिए वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब मैं स्टाइल उसी पेज में करूँगा। लाइक देखो इसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ, लाइक वाइट, और ये बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करता हूँ इस कलर को। ठीक, अब आना है आपने, ये हो गया एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक होता है इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट का मतलब है कि यहाँ पे मैं एक और
यहाँ पे मैं एक और H2 ले रहा हूँ, ओके, और लिखता हूँ कि कंट्रोल एस किया मैंने और देखें यू आ गया। अब मैं आ जाता हूँ इस टैग के अंदर और यहाँ पे शुरू कर देता हूँ स्टाइल, इंटर कर देता हूँ। ये एक एट्रीब्यूट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखो टैग की तरह काम कर रहा था, वहाँ पे हमने टैग सब कुछ के बगैर लिखा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है एट्रीब्यूट की तरह और हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे। लाइक प्रॉपर्टीज वही के वही है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो कलर उसी तरह कॉलन और फिर वैल्यू कलर की। लाइक इसको भी मैं कलर देना चाहता हूँ येलो, फिर सेमी कॉलन, कंट्रोल एस करें, आप देखें उनका कलर येलो हो गया। अब मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर पे, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी है, टेक्स्ट डैश अलाइन, देखो टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन और यहाँ पे वैल्यू सेंटर, फिर सेमी कॉलन, कंट्रोल एस किया, देखो ये सेंटर पर अलाइन हो जाएगा। सेम लाइक दैट अगर मैं उसका साइज चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए प्रॉपर्टी है फंड साइज, और फंड साइज मैं दे देता हूँ कि 30 पिक्सल, ओके, कंट्रोल एस किया मैंने तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इनलाइन का मतलब है कि टैग के अंदर, इंटरनल का मतलब है कि हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर, ओके, और एक्सटर्नल का मतलब है कि आप एक्सटर्नल कोई फाइल बना दे और आप उसको लिंक करें, ये बात है। ठीक है, तीन तरीके याद होंगे, ओके ग्रेट। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एक और H1 लिख लेता हूँ, और H1 ये है कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ वेब, कंट्रोल एस किया मैंने और आप देखें दिस इज द वर्ल्ड ऑफ वेब, वही स्टाइल अप्लाई हो गया इस पे जो इस H1 पे अप्लाई हुआ है। तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, क्योंकि जनरल सिलेक्शन है, जितने भी H1 आएंगे उन सब H1 पे ये चीज़ अप्लाई होगी। तो इसकी सोल्यूशन हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन है। एक को कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, जो कि मतलब है टेक सेलेक्टर। अभी जो हमने किया H1 को सेलेक्ट किया, बॉडी को सेलेक्ट किया, H2 को सेलेक्ट करेंगे अभी, तो दिस इज एलिमेंट सेलेक्टर। सेकंड मेथड है हमारे पास आईडी सेलेक्टर, कि हम इस H1 को H2 को कोई आईडी दे दे और उस आईडी के बेस पे हम उनको डिफरेंशिएट करें। एक हमारे पास है क्लास सेलेक्टर, क्लास के बेस पे हम उसको कर सकते हैं। एक है ग्रुप सेलेक्टर। हमारे पास कौन कौन से सेलेक्टर हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, ओके। अभी देखिए मैं कर देता हूँ इस पे यूँ। आईडी सेलेक्टर का मतलब है कि अगर मैं इसका स्टाइल चेंज चाहता हूँ, ओके, तो मैं इसको भी एक आईडी दे देता हूँ, इसको भी एक आईडी दे देता हूँ, या इसका स्टाइल चेंज करता हूँ तो मैं दे देता हूँ आईडी, ओके, टॉप कोई भी नाम दे देता हूँ आईडी के अंदर, टॉप हेडिंग 2 नाम मैंने दिया, ये मैं अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ आईडी, कंट्रोल सी की मैंने। अगर मैं उसके लिए इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कर रहा हूँ तो आपने ऐसे करना है कि जब भी आपने उसके लिए स्टाइलिंग करनी है, ये सिर्फ इनलाइन सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल में होता है, इनलाइन में ये मेथड नहीं होता। तो आपने फिर यहाँ पे आईडी के लिए एच लगाना होगा और कंट्रोल वी वही नाम कि टॉप हेडिंग के लिए यहाँ पे डिज़ाइन करो। वहाँ पे जनरल H1 के लिए है, यहाँ पे टॉप हेडिंग के लिए है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो, मैं चाहता हूँ कि उनका जो टेक्स्ट डैश अलाइन है वो राइट हो, और उनका जो फॉन्ट डैश साइज है वो 40 पिक्सल हो। कंट्रोल एस किया मैंने और आप देखिए उसका स्टाइल चेंज है ना इस आईडी के बेस पे। आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी चीज़ को, तब मैं इस पे स्टाइल करूँगा तो इस पे इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा ये हो गया। चलिए ग्रीन से मैं चेंज करता हूँ, कोई कौन सा कलर अच्छा लगेगा, पिंक,
पिंक अच्छा लगे। अब मैं इससे चेंज कर, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल ऐसा करना है कि मुझे यहाँ पे एक 2 या 3 या 4 ऐसे H3 लेने हैं। ओके, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और मैं लेता हूँ H3। हेलो, दिस इज टेस्ट हेडिंग 3, कंट्रोल एस किया, देखो ये क्या। अब मैं चाहता हूँ कि इस H3 के लिए मल्टीपल जगहों पे मैं डिज़ाइन कर सकूँ। लाइक मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास को मैं नाम दे देता हूँ कि लाइक कोई भी नाम इसको मैं दे सकता हूँ। ओके, लाइक टेस्ट क्लास डैश हेडिंग। एक बात याद रखें कि आपने इसमें से स्पेस नहीं देनी। लाइक आप इस तरह नहीं कर सकते कि इसको नाम दे दे के टेस्ट डैश, इसी तरह नहीं, आपने एक साथ लिखना होगा, या तो एक साथ या अंडरस्कोर, ओके, या डैश। तो मैं अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकता हूँ कि टेस्ट क्लास हेडिंग, ये नाम मैंने दिया। ओके, या जस्ट मैं इसको कह देता हूँ कि हेडिंग 3, हेडिंग 3। और इस हेडिंग 3 को आपने करना है कॉपी और कंट्रोल एस करना है इसको भी। यहाँ पे आके अगर आप क्लास के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने डॉट लगाना होगा और हेडिंग 3 वही नाम लगाना होगा। यहाँ पे आपने उसके लिए डिज़ाइन करना होगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो ब्लू, और उनका जो टेक्स्ट ए लाइन है वो हो सेंटर, और उसका जो फॉन्ट साइज है वो हो 45 पिक्सल, कंट्रोल एस। आप देखिए इस H3 को, हेलो दिस इज टेस्ट हेडिंग 3। ओके, इसका कोई कलर मुझे बता दे अच्छा सा, स्काई ब्लू ना, कौन सा, मैरून तो अच्छा नहीं लगा इस पे, मे भी पर्पल अच्छा लगे इस पे। एनीवे मुझे वाइट पसंद है, मैं वाइट ही कर देता हूँ, या चलो ठीक है, सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, यार हम भूल गए हैं ब्लैक को। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि यही डिज़ाइन मल्टीपल चीज़ों पे अप्लाई हो। तो यहाँ पे आके मैं ले लेता हूँ एक दूसरा H3, ही आई एम आल्सो हेडिंग 3, कंट्रोल एस कर देता हूँ। आप देखें मैं चाहता हूँ कि इस पर यही स्टाइल अप्लाई हो सेम, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल यहाँ पे आके मैं क्लास दे दूंगा हेडिंग 3, कंट्रोल एस कर दूंगा और आप देख लेंगे उस पर भी वही अप्लाई हो गया। तो देखो अगर आप सेम डिज़ाइन, आपने डिज़ाइन एक बार किया है, आपने डिज़ाइन एक बार किया है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं इसको मल्टीपल टाइम्स, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप H3 लेंगे। यहाँ पे मैं फिर से ले लेता हूँ एक H4 लेता हूँ, H4, हेलो आई आई आल्सो विश टू अप्लाई स्टाइल ऑफ हेडिंग 3। चलो मैंने कोई डमी टेक्स्ट लिखा, कंट्रोल एस, आप देखें उस पर H4 है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर भी यही स्टाइल अप्लाई हो। आप यहाँ पे सिंपली क्लास और हेडिंग 3 दे दें, कंट्रोल एस, और आप देखें वही स्टाइल अप्लाई हो गया। आप अगर यहाँ पे चाहते हैं कि पैराग्राफ पे भी यही स्टाइल अप्लाई हो, यूँ आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हेलो आई एम पैराग्राफ एंड विश टू अप्लाई हेडिंग 3 स्टाइल, कंट्रोल एस करें और आप देखें ये सिंपल पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पे आके आपने इसको क्लास देना है हेडिंग 3, कंट्रोल एस, और देखो सेम स्टाइल अप्लाई, सेंटर पे भी हुआ, कलर भी ब्लैक है इनका, और लाइक पैराग्राफ का तो अपना बोल्डनेस नहीं होता, दैट्स वही है नहीं आया। फिर अगर हम उसको बोल्डनेस भी दे दे, लाइक बोल्डनेस देने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं फॉन्ट वेट, फ्रंट वेट, और अगर आप वैल्यू देते हैं बोल्डर
तो ये बाद में पढ़ेंगे भी हम। कंट्रोल एस करें तो ये तो बाकी हेडिंग तो खुद बोर्ड है, लेकिन फिर ये इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, ये भी उनके साथ साथ बोर्ड हो जाएगा। नो डिफरेंस। ओके, तो अब तक आप क्या समझ गए कि आईडी को हम यूनिकली टारगेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबसे अलग डिजाइन हो एक एलिमेंट का, तो उसको आप कोई आईडी दे देते हैं और उस आईडी के लिए डिजाइन कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये डिजाइन बाद में किसी और एलिमेंट पे भी अप्लाई करना है, तो उसको आप क्लास दे दें और क्लास के लिए डिजाइन करें। आप सिर्फ क्लास नाम दे दें उस एलिमेंट को। जितनी बार आप उस एलिमेंट को क्लास का नाम देंगे, आप उतनी बार वो डिजायर्ड फंक्शनलिटी गेट कर सकते हैं। समझ आ गई है? ओके। अच्छा, क्लास के साथ हम डॉट लिखते हैं सीएसएस में, और आईडी के साथ हम हैश लिख लेते हैं। अभी मैं आता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। आईडी एंड क्लास इज फंक्शंस द सेम है, ये एक तरह ही काम करते हैं, एक तरह ही काम, बिल्कुल सेम। दे बोथ कैन प्रोवाइड द सेम स्टाइलिंग फंक्शनलिटी टू एन एचटीएमएल एलिमेंट। सेम स्टाइल आप आईडी से भी करते हैं, सेम स्टाइल आप क्लास से भी करते हैं, लेकिन आईडीज आर यूनिक। आईडीज यूनिक होते हैं हमेशा। अगर आपने आईडी का ये नाम यूज़ किया है टॉप हेडिंग 2, तो आप इसी पेज में किसी दूसरे टैग को टॉप हेडिंग 2 का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस H1 को। ओके, इसी तरह अगर आप टॉप हेडिंग 3 इसको दे दें, ठीक, तो ये यूनिकली रिप्रेजेंट करेगा इसको। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, जैसे कि आपका NIC नंबर यूनिक होता है और यूनिकली आपको रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह हम जब डिज़ाइन करेंगे तो वो डिज़ाइन यूनिकली किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा, किसी टैग पे अप्लाई होगा, सिर्फ उस पे अप्लाई होगा, और क्लास का अदर्स पे भी अप्लाई हो सकता है। Okay. And that ID can only be on and that ID can only be on the page once. वो उस पेज पर एक बार ही हो सकती है। Classes are not unique. An element can have multiple classes and multiple elements can have the same class. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप कोई और क्लास भी दे दें। मल्टीपल क्लासेस आप एक टैग को दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स पर एक क्लास अप्लाई कर रहे हैं। लाइक हेडिंग 3 आप एक क्लास है और आप मल्टीपल एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक टैग को मल्टीपल क्लासेस दे दें, लाइक इसको 2 दे दे, 3 दे दे, और सेम क्लास मल्टीपल पर अप्लाई करें, ये भी हो सकता है। ये भी आगे जाके आप वक्त के साथ सीखेंगे। ओके, ये तो हमने कर ही दिया। टेक्स्ट कलर, आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट के। लाइक अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कलर की प्रॉपर्टी है, वैल्यू आप दे देते हैं। अगर आप उसको अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए वैल्यू है सेंटर फलां फलां। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ, ठीक है जी। लाइक सेकेंड पेज, और आप मुझे बताएंगे कि मैंने करना क्या है। सेकेंड पेज डॉट HTML मैंने बना दिया, यहाँ पे ओके कर दिया, HT कंट्रोल स्पेस एंड लेट्स सपोज स्टाइल्स इन CSS, ये मैंने उसको नाम दिया। और मैं चाहता हूँ कि अच्छा मुझे बताएं कि मैं स्टाइल इसके लिए यहीं पे करूँ, इंटरनल स्टाइल शीट अप्लाई करूँ कि नहीं मैं इसी फाइल में से करूँ, इसी फाइल एक्सटर्नल करूँ मतलब है। ओके, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स दे दूंगा कि देखो यहाँ पे कमेंट्स के, देखो कमेंट्स इसलिए काम आते हैं कि स्टाइल या स्टाइल शीट started here for which page, second page डॉट CSS। तो देखो अब मुझे गाइड कर रहा है, अगर कोई और भी कोड देख रहा है तो इसको पता चलेगा कि यहाँ से दूसरे पेज के लिए स्टाइल शुरू हुआ है। कंट्रोल एस। सेम लाइक दैट, अगर मैंने इस पे स्टाइल अप्लाई करना है इस पेज का, तो मैंने उसको लिंक भी करना है इससे। तो लिंक करने के लिए आपके पास एक टैग है जिसे कहते हैं लिंक। जैसे मैंने लिंक दिया, यहाँ पे मैं href में क्या दूंगा, कौन सी पेज का, जिसका मुझे बताए, स्टाइल डॉट CSS दूंगा कि सेकंड पेज डॉट HTML दूंगा। अच्छा, कौन कहते हैं कि सेकंड पेज डॉट HTML देंगे? ओके, जो कह रहे हैं सेकंड पेज डॉट HTML, जो वो हाथ उठाएं। ओके, मुझे समझाए क्यों। अच्छा अच्छा, ठीक है।
और जो कह रहे हैं कि स्टाइल डॉट सी एस एस देना है तो वो बाकी स्टाइल डॉट सी एस एस के न्यूट्रल है। जो कहते हैं यार कोई मुझे समझा दे स्टाइल डॉट सी एस एस क्यों देंगे। एक बंदा इसको लिंक करना है यार। देखो ये तो आपने पेज बना ली सेकेंड पेज डॉट एच टी एम एल। तो सेकेंड पेज डॉट एच टी एम एल पे अगर आप स्टाइल अप्लाई करेंगे तो आप स्टाइल के पेज को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। तो हम हमेशा लिंक के जरिए डॉट सी एस एस का फाइल कनेक्ट करते हैं ना कि एच टी एम एल का। स्टाइल कहाँ पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा h1 लिखा मैंने h1 लिखा ओके वेलकम टू द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस कंट्रोल एस किया ओके इस h1 को मैंने आईडी दी टॉप हेडिंग कंट्रोल एस किया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने क्लास दिया कि आईडी दी तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एश और उसका नाम टॉप डैश हेडिंग ओके। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ रेड ओके कंट्रोल एस किया। देखो सेकंड पेज डॉट एच टी एम एल है तो मैं आ जाता हूँ सेकंड पेज डॉट एच टी एम एल। आप देखें उस पर कलर अप्लाई हुआ नहीं अप्लाई हुआ क्योंकि मैंने यहाँ से स्टाइल को कनेक्ट ही नहीं किया। ये स्टाइल कहाँ पे अप्लाई होगा मैंने उसको बताया नहीं है कि टॉप हेडिंग ठीक है लेकिन टॉप हेडिंग के साथ तो मैंने ये पेज कनेक्ट ही नहीं की। तो मैं उसको कनेक्ट करूंगा थ्रू href और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि स्टाइल डॉट सी एस एस कंट्रोल एस किया मैंने। अब आप देखो मैंने स्टाइल कनेक्ट किया उस पर अब वही ओके कहाँ पे गए ये मैं रिमूव करूं बाकी ओके अच्छा टॉप हेडिंग मैंने उसको भी दिया है आई थिंक ऊपर भी दिया है मैंने टॉप हेडिंग अच्छा बॉडी मैंने सोचा क्या मसला है क्योंकि बॉडी तो मैंने सबके लिए ये तो एलिमेंट सिलेक्शन है ना तो बॉडी का सब पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि मैंने इसके लिए भी बॉडी देखो इसको कनेक्ट किया ना मैंने तो उसके लिए भी बॉडी पे अप्लाई हो गया ठीक। तो वो ऐसे करता हूँ कि मैं फिलहाल इस बॉडी को कमेंट करता हूँ ठीक है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कंट्रोल एस करूँ कि आप मैं इस बॉडी में आऊँ और यहाँ पे स्टाइल देखो इंटरनल स्टाइल शीट और यहाँ पे कह दूँ कि बैकग्राउंड कलर वाइट। तो देखो वेलकम टू द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस अप्लाई हुआ ना उसमें। सेम लाइक दैट अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप हेडिंग का जो फंट साइज है वो बहुत ज़्यादा है मैंने कम करना है मैंने 35 पिक्सल ही करना है कंट्रोल एस। तो अब देखो 35 पिक्सल हो गया यस यस श्योर अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस टॉप हेडिंग के लिए यहाँ पे स्टाइल नहीं करना फॉर एग्जांपल ओके उसको मैं सेव करूँ तो ये स्टाइल रिमूव हो गया ओके ये भी वाइट हो गया क्योंकि कलर मैंने सॉरी अच्छा यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कर दिया और इसको मैं ये क्या मसला है स्टाइल इन CSS मैं CSS के पेज को तो नहीं ओपन कर रहा भाई। अच्छा ठीक है लिंक को आपने रिमूव करना है। ये भी नए अपडेट्स आए हैं देखो ये भी नए अपडेट्स आए हैं गूगल में ठीक है। अब आप नॉर्मल स्टाइल हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं स्टाइल करूं इस पेज के अंदर जिसका .html है मैं बिल्कुल इसको ख़त्म करना चाहता हूं इसमें स्टाइल करना चाहता हूं तो मैंने बता दिया कि आप 3 तरीकों से कर सकते हैं जिस तरीके से आप करना चाहे
लेकिन ज़्यादातर लोग एक्सटर्नल स्टाइल करते हैं और वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करें, स्टाइल टैग को स्टार्ट करें, हिट करें, ये टाइप टेक्स्ट और CSS रिमूव करें और यहाँ पे आप वही स्टाइल करें कि टॉप हेडिंग को सेलेक्ट करें, आईडी के थ्रू आपने सिलेक्शन कर दी और उसके अंदर आप जितनी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं वो लिखते जाएं, कंट्रोल एस करें और उस पर सेफ नहीं, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको आईडी नहीं दी और आईडी है मेरे पास टॉप हेडिंग, कंट्रोल एस किया मैंने और आप देखें वही स्टाइल अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर पे तो आप देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस करें, आप देखो सेंटर पर अलाइन हो गया। ठीक है जी, तो यह तो आपकी मर्जी है कि आप इसको इंटरनल कर रहे हैं या आप इसको एक्सटर्नल कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ एक्सटर्नल, कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं फिर से वही लिंक दे देता हूँ। लिंक हमारा है style.css का, ये टाइप टेक्स्ट और CSS रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और style.css को ओपन करता हूँ, यहाँ पे नीचे वही स्टाइल दे देता हूँ, कंट्रोल एस, तो फिर भी ये वही स्टाइल सेम काम। इस तरह इनलाइन का भी है, लेकिन इनलाइन स्टाइल कभी यूज़ ना करें, अगर मजबूरी है कहीं पे भी तो यूज़ करें। जैसे कि अब मेरी मजबूरी थी कि इसका देखो टॉप हेडिंग, इसकी देखो जनरल स्टाइल को मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये दिया है और यहाँ पे मैं इस पेज में चाहता था कि इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर वाइट हो, तो प्रायोरिटी इनलाइन स्टाइल शीट की है। देखो बॉडी का बैकग्राउंड कलर इसमें भी चेंज हुआ है, तो होना ये चाहिए था कि यही वही कलर यहाँ पे अप्लाई होता, लेकिन मैंने इसको इनलाइन स्टाइल से चेंज दिया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी है, फर्स्ट ये अप्लाई हो रहा है, वाइट अप्लाई हो रहा है। अगर मैं देखो ये स्टाइल बैकग्राउंड कलर वाइट रिमूव करूं तो अप्लाई हो जाएगा इस पे वही कलर जो कि स्टाइल में डिफाइंड है। स्टाइल में देखो ये कलर डिफाइंड है, समझ आ गई, कंफ्यूज तो नहीं हुई? ओके, तो मैं फिर से इसको वाइट कर देता हूँ। ओके, आगे जाते हैं, चलो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन और लाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन और नन एक एट्रीब्यूट है। अगर आपने इस H1 को, ये H1 है ना, H1 को हमने फिर आईडी दी है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है H1 को। देखो टॉप हेडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है H1 को और इस H1 को, तो मैं चाहता हूं कि इस टॉप हेडिंग पे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, तो वो कुछ यूं है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कंट्रोल एस। अगर आप अंडरलाइन चाहते हैं किसी स्पेसिफिक तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। आप ये टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आप लगा दें लाइन थ्रू, कंट्रोल एस करें तो ये उसके सेंटर में से लाइन आ जाएगी। जैसे कि क्रॉस करना, जैसे कि कीमतें प्राइस क्रॉस होते हैं कि आप इस पे सेल लगा है वेब पे, तो ये इस तरीके से कर दें जी। लाइन का नहीं, ये टेक्स्ट कलर है बेसिकली। हाँ, उसके मेथड्स होंगे, इसको चेंज करने के मेथड होंगे। आप सर्च करें कि हाउ टू चेंज द लाइन थ्रू कलर इन CSS। इसके बाद जो है लाइन थ्रू, और एक और एट्रीब्यूट है वो टॉप के लिए है और वो है और लाइन। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह आएगा, सेम लाइक दैट। अगर आप टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म का मतलब है अगर मैं इस H1 को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं तो उसके लिए एट्रीब्यूट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। एक वैल्यू ये लेती है अपर केस। अगर आप इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपर केस में तो ये ऑटोमेटिकली लिखा है स्मॉल में, ये कन्वर्ट हो गया कैपिटल लेटर्स को। अगर आप इस टेक्स्ट को कैपिटलाइज लिखें, कैपिटलाइज का मतलब होगा कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ओके, और अगर आप इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस
कंट्रोल एस करते हैं तो ये स्मॉल लेटर्स में से होगा, चाहे आपने कैपिटल में लिखा हो कैपिटलाइज में लिखा हो, ये कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर्स को। तो अब तक हमारे पास जो है वो मैं इसको कर देता हूँ कैपिटलाइज, जो कि कैपिटलाइज अच्छा लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडेंटेशन की। अगर आपने एम्प्टी स्पेसेस जोड़ने हैं, आप चाहते हैं कि ये जो जिस पोजीशन पे है इस पोजीशन से पहले कुछ एम्प्टी स्पेसेस जोड़े जाए, तो उसको कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। आप इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंडेंट, और मैं कहता हूँ 200 पिक्सल इंडेंटेशन हो, मतलब एम्प्टी स्पेसेस 200 पिक्सल छोड़े। तो देखो ये उस साइड से मूव हो रहा है, जितना आप मूव कर रहे हैं, पहले सेंटर पे था लेकिन अब सेंटर से भी इस साइड पे गया, तो मैं जितना इंडेंटेशन चाहता हूँ उतना ही हो रहा है। सेम लाइक दैट अगर आप लेटर स्पेसिंग चाहते हैं, लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि लेटर के दरमियान स्पेस, तो मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल हर एक लेटर के दरमियान स्पेस हो। ये एक लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा, हर एक लेटर के दरमियान अगर आप स्पेस चाहते हैं तो उसको आप कर देते हैं लेटर स्पेसिंग से। मैं 2 पिक्सल रहने देता हूँ, कंट्रोल एस करें तो एक देखो बहुत ही नज़दीक आ रहा है, 2 पिक्सल हर एक लेटर के दरमियान। एक प्रॉपर्टी आपके पास है वर्ड डिश स्पेसिंग, और मतलब कि वर्ड के दरमियान स्पेस, लाइक वेलकम टू, वेलकम और टू के दरमियान, टू और दी के दरमियान एंड सो ऑन, हर एक वर्ड के दरमियान स्पेस चाहते हैं तो इस तरह करते हैं। मैं ये कम कर देता हूँ, लाइक मैं इसको कर देता हूँ 4 पिक्सल, फिर सेमीकोलन, कंट्रोल एस, और आप देखें 4 पिक्सल एंड सेमीकोलन, या इसको और भी कम कर देता हूँ 2 पिक्सल। ओके, इसके बाद जो है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो 4 वैल्यूज एक्सेप्ट करती है। फर्स्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टल शेडो के लिए, हॉरिजॉन्टली, सेकंड वैल्यू वर्टिकल शेडो के लिए, थर्ड वैल्यू जो है वो ब्लरनेस के लिए, और फोर्थ वैल्यू कलर की होती है। आ जाए देख लें, यहाँ पे आप लिखे टेक्स्ट डैश शेडो। ओके, ये सभी टेक्स्ट पे अप्लाई हो सकते हैं, जो एट्रीब्यूट्स मैं बता रहा हूँ ये सब टेक्स्ट पे, H1 पे, H2 पे, सब टेक्स्ट पे अप्लाई हो सकते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट की शेडो चेंज हो, मैं कह देता हूँ कि 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल फिर स्पेस, मैं कहता हूँ कि 5 पिक्सल वर्टिकल फिर स्पेस, मैं कहता हूँ 2 पिक्सल ब्लरनेस, और यहाँ पे दे देता हूँ ब्लैक, कि ब्लैक उनकी वैल्यू होगी। कंट्रोल एस करता हूँ, आप देखें अब ये मैं लाइन हटा देता हूँ, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन और लाइन, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से मैंने कमेंट किए, कंट्रोल एस करता हूँ तो उनसे ये लाइन हट जाएगी, वो मैंने कमेंट किए। अब देखो मैं वर्टिकल की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो देखो ये फर्स्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टल की है, ये सेकंड वैल्यू क्या है, वर्टिकल की है। कंट्रोल एस किया मैंने, तो देखो ये शेडो इस तरह शो नीचे। अगर मैं इसको 15 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब देखो ये ऊपर, ठीक, तो मतलब नीचे शेडो लाना सेकंड वैल्यू। और अगर मैं इस साइड से मूव करूं इस शेडो को, तो मैं फिर फर्स्ट वैल्यू को ज़्यादा दूंगा, लाइक इस फर्स्ट वैल्यू को मैं दे देता हूँ 30। ओके, ये उनको खुद पता चलता है ना, ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया है उन्होंने, हमें हमें इस तरह पता चलता है ना कि मैंने डिफाइन किया ना कि फर्स्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टल, सेकंड वैल्यू वर्टिकल, थर्ड वैल्यू ब्लर और फोर्थ वैल्यू ब्लैक कलर। तो आप देखो फर्स्ट वैल्यू देते हैं तो मतलब हॉरिजॉन्टल, सेकंड वैल्यू देते हैं तो वर्टिकल, थर्ड वैल्यू ब्लरनेस और फोर्थ वैल्यू ब्लैक, तो आपको इस तरह पता चलता है। ठीक है, और जब आप इस तरतीब से लिखते हैं तो कंपाइलर को पता चलता है कि इस फर्स्ट वैल्यू का मतलब क्या है, सेकंड का मतलब क्या है, थर्ड का मतलब क्या है, ये तो स्टैंडर्ड है। अब देखो ब्लरनेस को मैं ज़्यादा कर देता हूँ, लाइक मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब देखिए ये ब्लरनेस ब्लर हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा कम करूँ, लाइक 6 पिक्सल करूँ, जो भी कलर आपने लिखना है, लाइक यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक दें। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रे कर दूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने वही कलर यूज करें।
समझ आ गई है? ओके, ये आप तमाम टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैं वही ब्लैक छोड़ देता हूँ। ओके, वर्ड स्पेसिंग भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है फंड फैमिली। फंड फैमिली का मतलब है कि अगर इसका आपने स्टाइल चेंज करना है, फंड चेंज करना है, जिस तरह के फंड वहाँ पे फेस था, फंड में वहाँ पे फेस था, यहाँ पे फंड फैमिली है। फंड फैमिली, मैं फंड फैमिली दे देता हूँ, जैसे कि मैंने वहाँ पे इम्पैक्ट दिया था तो सेम वही इम्पैक्ट देता हूँ। कंट्रोल एस, आप देखें उनका स्टाइल चेंज हुआ। अगर आप उनकी फंड फैमिली यहाँ पे देखें, वर्ड आना, कंट्रोल एस करें, आप देखें। ओके, अगर आप अहरूनी कर दें, सान सेरिफ कर दें, अरूनी इस तरह हो गया, देखो। ओके, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, डिफरेंट फंड फैमिलीज आपके पास अवेलेबल है। क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं फंड फैमिली के बारे में। देखो, फंड फैमिली नेम्स फॉर CSS, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये क्या हो रहा है? अच्छा, अच्छी बात है। देखो, आप इसको उठा सकते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V। देखो, कंप्लीट को मैंने कंट्रोल S किया, और जी, ये बस वही है ना, मैं थोड़ा सा चेंज देता हूँ ताकि आपको पता चले। लाइक यहाँ पे है फंड फैमिली sans serif से मैं ये देता हूँ फंड फैमिली कैसी। ठीक है, तो इसी तरह ये डिफरेंट फंड फैमिली से मतलब टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना। मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ इम्पैक्ट, ताकि क्लियर आपको पता चले कि इसका मतलब क्या है। ओके, और इसको मैं ज़्यादा ब्लर कर देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ, और इसको मैं 18 पिक्सल करता हूँ। या ओके, इसके बाद हमारे पास है फंट साइज। आपने देखा फंट स्टाइल नॉर्मल या इटैलिक। अगर आपको कोई टेक्स्ट लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पैराग्राफ में कोई टेक्स्ट लेना है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ में लोरेम कंट्रोल स्पेस का कर देता हूँ। इस पैराग्राफ को मैं कोई आईडी या क्लास दे देता हूँ। लाइक मैं इसको आईडी देता हूँ कि पैराग्राफ 1, और इस पैराग्राफ 1 को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल S, और इसके लिए मैं यहीं पे देखो इसकी बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो मैं इसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, आईडी है तो मैं आईडी और पैराग्राफ 1 का नाम लिख लेता हूँ। ओके, अब मैं इस पैराग्राफ का फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज करता हूँ। ओके, कलर मैं इनका कर देता हूँ रेड, आपको पता चले। कंट्रोल S किया, आपने देखा इनका कलर और पैराग्राफ भी आ गया रेड। मैं इनका फंट साइज चेंज करता हूँ, तो देखो फंट साइज, और फंट साइज लाइक 27 पिक्सल, कंट्रोल S किया, आप देखिए इनका फंट स्टाइल साइज चेंज हो गया। मैं इनका फंट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखो फंट स्टाइल, और उसके लिए मैं दे देता हूँ कि एटैलिक। एक होता है नॉर्मल और एक होता है एटैलिक, इसको एटैलिक करना। और ये सेम काम आप आई टैग से भी कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को आई टैग में लिखे, देखो इस पैराग्राफ की बजाय अगर आप आई टैग लिखे तो सेम काम आप उससे भी कर सकते हैं।
ओके, एक हमारे पास है फिर फंट वेट, जैसे मैंने पहले भी यूज़ किया फंट वेट। अगर इसको बोल्ड करते हैं आप तो उसकी जो है फंट डैश वेट, ये दो वैल्यू लेती हैं, बोल्ड या बोल्डर, या आप 100 से लेकर 900 तक उसको वैल्यू दे सकते हैं। 400 तक ये नॉर्मल होता है और 400 के बाद यूजली 600 के बाद ये फिर बोल्ड होना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी इनको जितना बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देता हूँ बोल्डर वैल्यू, इंटर, कंट्रोल एस करता हूँ और आप देखें ये टेक्स्ट बोल्ड हो, ठीक है। सेम लाइक दैट मैं यही काम कर देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 900 दे दूँ तो ये कंट्रोल एस फुल बोल्ड होगा। अगर मैं यही वैल्यू दे देता हूँ 400 तो ये 400 पे फिर नॉर्मल होता है, ठीक। यही काम आप इससे भी कर सकते हैं। मैं यहीं पे 900 छोड़ देता हूँ या बोल्डर छोड़ देता हूँ। ओके, CSS लिंक है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन तो हमने कर ही दिया। और एक है कि आप किसी चीज़ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं पर्पल चाहता हूँ, कंट्रोल एस करें तो इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। और इसका कलर मैं चाहता हूँ वाइट, कंट्रोल एस करता हूँ और आप देखिए इसका कलर हो जाएगा वाइट। आपने इस तरह नहीं करना, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट साइज फला फला देने हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ जहाँ पे आपको फिर आपकी ये फिर आपका ही आइडिया है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन बोल्ड करना है तो फ्रंट वेट, लाइक आपने लाइन लगानी है तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और लाइन लाइन थ्रू, अगर आपने साइज चेंज करना है फॉन्ट साइज, अगर आपने स्टाइल चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल, अगर आपने कलर चेंज करना है तो कलर, अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड डिश कलर, और ये सारी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, काफी है। ओके, कल आप ऐसा करेंगे